हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम यूनिट 6 के न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चैटरर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैटरर? उसका मतलब क्या होता है? समवन हु टॉक्स अ लॉट। कोई है जो बहुत बोलता है ना, बहुत बातें करता है, वो। डिफेक्ट, उसका मीनिंग होता है अ फॉल्ट, यानी फॉल्ट का मतलब गलती। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग्स और सब्जेक्ट। किसी व्यक्ति, किसी विषय या किसी जो थिंग्स यानी चीज़ के बारे हम जो कहते हैं वो उसको क्या कहते हैं? ओपिनियन। एग्जीटेटेड, टायर्ड एंड फेड अप, यानी कि उसका मतलब क्या होता है? जो थक गया है वो, और जो बहुत तंग आ गया है ना वो। डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, जो मुख्य भोजन के बाद एक मीठा व्यंजन जो परोसा जाता है वो। एग्जामिन, उसका मतलब टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। एट लेंथ, मतलब कि एट अ स्ट्रेंथ। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे न्यूअर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। लेट्स रीड। ये है क्वेश्चन आंसर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? बार्बर के कितने भाई थे? तो उसका आंसर क्या आएगा? द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, बार्बर के 6 भाई थे। सेकंड वाला, वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान इतने जल्दी में क्यों था? हरी का मतलब जल्दी, हरी में मतलब कि इतने जल्दी में क्यों था? तो क्यों था उसका आंसर क्या आएगा? द सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून। सुल्तान जल्दी में था, बहुत जल्दी में था, क्योंकि वह दोपहर के समय कुछ दोस्तों को दावत दे रहा था। थर्ड वाला, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान? बार्बर ने इतना लंबा टाइम क्यों लिया सुल्तान की सेव करने में? तो उसका आंसर क्या आएगा? द बार्बर टूक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान बिकॉज इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज वर्क ही वेंट ऑन टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। बार्बर ने इतना लंबा टाइम लिया क्योंकि वो सुल्तान की सेव करने में बहुत लंबा टाइम लेता है, क्योंकि अपना काम करने की बजाय वो बातें करने में समय बर्बाद कर रहा था। देखो, 4 वाला, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमें ट्रू फॉल्स में लिखने हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। बार्बर सुल्तान की बियर्ड सेव कर रहा था? नहीं, वो तो उसकी हेड की सेव कर रहा था। तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सेकंड वाला, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड सोने के सिक्के दिए थे ना? यस, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। थर्ड वाला, द बार्बर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। सुल्तान की बार्बर ने मना कर दिया था कि मैं आपके पैलेस को छोड़कर नहीं जाऊंगा, जो काम करने में आया हूँ वो करके जाऊंगा, वो कह रहा था। तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। 4 वाला, देयर वेर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे? नहीं, वो तो बार्बर की फैमिली में थे। तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके। 5 वाला, वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड? बार्बर को इतना सारा फूड क्यों चाहिए था? तो उसका आंसर क्या आएगा? द बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 5 ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर अ फीस्ट। बार्बर को बहुत सारा खाना यानी भोजन चाहिए था, क्योंकि उसने अपने 5 दोस्तों को दावत के लिए अपने घर पे आमंत्रित किया था। ओके। अब देखते हैं ये वाले एक्सरसाइज। लेट्स स्टॉप। फर्स्ट, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक? व्हाई डू यू से सो? क्या सुल्तान ने बार्बर की बातों का आनंद लिया?
कि आप क्या कहते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, नो, द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द बार्बर्स टॉक बिकॉज इंस्टेड ऑफ शेविंग हिज हेड द बार्बर वॉज टॉकिंग नॉन स्टॉप. The Sultan was so angry that he was ready to do anything to get rid of the barber. नहीं, सुल्तान बार्बर की बातों का आनंद नहीं ले रहा था क्योंकि सिर को सेव करने आया था. जो बार्बर था वो उसकी सेव करने की बजाय बार्बर ने बिना रुके बातों की और सुल्तान इतना गुस्सा हुआ था कि वह बार्बर से छुटकारा पाना चाहता था. छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था. सेकंड, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट. कहानी जो है वो कौन सा हिस्सा आपको सबसे मज़ेदार लगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, द पार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर द सुल्तान ऑफर्स फूड एंड dessert to the barbers is the funniest. ओके, कहानी का वह हिस्सा हमें बहुत, जहाँ सुल्तान बार्बर को भोजन और मिठाई देता है, सबसे मज़ेदार था. थर्ड, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सुल्तान ने बार्बर को दी थी, कौन सी चीज़ है, तो उसका आंसर देखते हैं. द सुल्तान गेव द बार्बर 3 gold coins, all the food and was prepared for his feast and fruits for dessert. सुल्तान ने बार्बर को सोने के 3 सिक्के दिए, जो उसकी दावत के लिए मिठाई तैयार की गई थी वो दी और फल भी दिए. ओके, 4 वाला, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरियस. वाई डू यू से सो. क्या आपको लगता है कि सुल्तान वास्तव में बहुत उदार था, आप ऐसा क्यों कहते हैं. देखो उसका आंसर क्या आएगा, नो, द सुल्तान वॉज नॉट वेरी जेनरियस. ही ऑफर्ड 3 gold coins, फूड एंड फ्रूट्स टू द बार्बर बिकॉज ही वॉज सो फेड अप ऑफ हिम दैट ही वॉन्टेड टू गेट राइड ऑफ हिम एट एनी कॉस्ट. सुल्तान बहुत उदार नहीं था. उसने बार्बर को 3 सोने के सिक्के, भोजन और फल दिए क्योंकि वह उससे इतना तंग आ गया था कि वह किसी भी कीमत पर उससे छुटकारा पाना चाहता था. ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज, वर्ड बिल्डिंग. First, study the words in the first column and see the changes in them in the second column. The words in column 2 are the opposites of the words in column 1. यहाँ column 1 में जो कुछ words दिए हैं और second में उसके opposite दिए हैं. देखो, important, तो उसका क्या लिखा है आंसर, unimportant. patient, तो पेशेंट का इम्पेशेंट. ओके, प्लेजर्स का डिसप्लेजर्स. देखो, नाउ राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ऑन, इम, डिस. ओके, यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स है उसका हमें क्या करना है, ऑपोजिट लिखना है. देखो, फर्स्ट बिलीव का ऑपोजिट क्या आएगा, मैंने उसका आंसर क्या लिखा है, डिसबिलीव. सेकंड सेव्ड का अनसेव्ड. थर्ड परफेक्ट, इम्परफेक्ट. सेफ्टली तो डिससेफ्टली. पोलाइट का ऑपोजिट इम्पोलाइट. रिस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या आएगा, डिसरिस्पेक्ट. प्योर का इम्प्योर. एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड. ओबीडियंट तो डिसओबीडियंट. सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है. यही एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है. थैंक यू.